नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। सबसे पहले तो आप लोगों को श्री कृष्ण के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आज अब तक मेरा कोई विचार नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, और आज सुबह किसी तरह से ये विचार आया। तो जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया था उसे मैंने एक तरफ रख दिया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने कहा आज आपसे इसी बारे में बात की जाए। तो आज का हमारा जो विषय है, क्योंकि आज देखिए बहुत से लोग उपवास कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपनी अपनी भक्ति में तल्लीन है, वो उनका सिस्टम है। मैं एक ज्योतिषी हूँ, मेरी भाषा भी ज्योतिष है, मेरी सोच भी ज्योतिष है, मेरा कर्म भी ज्योतिष है। तो अपनी इस जो भी अपने इस मन वचन कर्म से जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। और यदि मेरा प्रयास ठीक दिशा में जा रहा है तो श्री कृष्ण इसे अपनी पूजा की तरह ही लेंगे। और यदि कोई गलती कर रहा हूँ, किसी की भावना को मैंने आहत कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। मैं कोशिश करी है कि मैं इसके अंदर किसी भी कंट्रोवर्सी को ना उठाऊं, पर फिर भी यदि किसी का मन आहत हो तो पहले ही माफी मांगता हूँ। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी श्री कृष्ण की कुंडली पर। बहुत बड़े परमात्मा है, जाकर तो क्या बोलूं, परमात्मा है, उनके बारे में कहना बहुत हिम्मत का काम है। पर अपनी हैसियत जानते हुए रिक्वेस्ट करता हूं आपको आपसे कि मैंने बहुत ध्यान रखा है इसको बोलने से पहले, पर जिस स्पिरिट में, जिस भावना के साथ ये कहा गया है, कृपया उसी भावना के साथ लें। तो समय ना व्यर्थ करते हुए आइए चलते हैं कुंडलियों में। तो आइए अब शुरू करते हैं भगवान कृष्ण की कुंडली से। एक छोटा सा प्रयास है, उनके सारे जीवन को समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। जो पहली नजर में जो दो चार बातें ध्यान में आई, उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट है, वो ये है कि एक स्त्री लगन की कुंडली है। आप यहाँ पे दो साइन देख रहे हैं, ये वृषभ राशि का साइन है। तो वृषभ 2 नंबर कुंडली हुई, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। जिस भी कुंडली के अंदर इस भाव के अंदर जो पहला घर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिलेंगे, वो फीमेल साइड की कुंडली है, नंबर 1। दूसरी बात, सभी ग्रह उच्च के नहीं है। इस कुंडली में चंद्रमा, बुध, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह उच्च के हैं। बाकी आगे कंपैरिजन में आप देखेंगे कि इससे ज्यादा उच्च के ग्रहों की कुंडली हम अभी डिस्कस करेंगे। बाकी ग्रहों की बात है, उसमें बृहस्पति, सूर्य और शुक्र अपने घर के हैं। और राहु केतु की जहां तक बात रही, ये दोनों नीच के हैं, क्योंकि राहु केतु के उच्च नीच के होने के अंदर थोड़ा सा फर्क जो मत है, हर एक लेखक का अपना है, हर एक ऋषि का अपना है। तो उसमें जनरली जो है राहु को वृषभ के अंदर उच्च का माना जाता है और केतु को जो है वृश्चिक के अंदर। और पर एक किताब है, एक फॉरेन ऑथर की, लाइट ऑन लाइफ, उसके अंदर उन्होंने राहु केतु दोनों को जो है वृश्चिक के अंदर ही उच्च का माना है और दोनों को ही जो है वृषभ के अंदर नीच का माना है। पर अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो एक दृष्टि से दोनों ग्रह नीच के हैं यहाँ पे आकर के। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला बिंदु इसमें जो आता है चंद्र ग्रहण, तार्किक दृष्टि से। वैसे ये ग्रहण की कुंडली उस हिसाब से नहीं है, बट तार्किक दृष्टि से अगर ये देखें तो चंद्रमा और केतु यहाँ इकट्ठे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और लाल किताब के मत में कि चंद्रमा को ग्रहण लगाता है केतु और सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु। तो इस केस में आप देखिए चंद्रमा केतु इकट्ठे हैं, तो एक लाल किताब की एक टेक्निकल दृष्टि से ये चंद्र ग्रहण की कुंडली है। तो इस योग के बारे में मुझे बताया था श्री रेणुकांत गोस्वामी जी ने, तो उनके कहने से बात याद रह गई, बाकी बहुत सी चीजें भूल जाती हैं। तो उन्होंने कहा था इस हॉरोस्कोप को देख करके, चंद्र केतु की पोजीशन देख करके, उन्होंने एक लफ्ज का, एक कह लीजिए शेर कहा था कि ऐसे जन्मे चंद्रभान कि चूल्हे अग न मंजे मान। अर्थ यही हुआ कि जब श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनकी जो हालत थी वो ये था कि जैसे चूल्हा तो हो पर उसमें आग ना हो, आपके पास खाट तो हो पर उसके अंदर नवार ना डली हुई हो। तो दोनों ही एक किस्म से यूजलेस कंडीशन है। श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था, जैसे आप सब लोग जानते हैं, जेल में हुआ था, बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में उनका जन्म हुआ था। अब अगले बिंदु पे आते हैं, अदृश्य भाग सक्रिय। अगर हम इस किसी भी जन्म कुंडली को यहां से 2 हिस्से कर दें,
तो ये वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं दृश्य भाग, दिखने वाला हिस्सा। और ये जो भाग है इसे कहते हैं अदृश्य भाग, इनविजिबल हाफ। तो यहां पे आप देखिए, इन दोनों को अगर हम एक मिनट के लिए छोड़ भी दें तो इस भाग के अंदर सूर्य, बुध, शनि और शुक्र, 1 2 3 4 ग्रह जो हैं इसके अंदर इनविजिबल हाफ में आ जाते हैं। और कंपैरेटिवली विजिबल हाफ में आप देखिए 2 ही ग्रह हैं। तो इनविजिबल पार्ट जो इस कुंडली का है वो बहुत एक्टिव है। मतलब जिस जातक के बारे में, ये जातक जो है अगर इसको कुछ करना हो तो करने वाला जो दिखने वाला हिस्सा है वो 2 ग्रहों से आ रहा है। और जो स्कीमिंग, प्लानिंग, मैनिपुलेशन और सब सारा जो सिस्टम था वो सारा जो है ये 4 ग्रह बैठे हैं जो छुप करके अंधेरे में अपना काम कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने बहुत से काम थे जो खुद जो करवाए हैं, बहुत से काम थे जो करवाए हैं, खुद भी जरूरत पड़ी तो इन्होंने काम किया है। अब जब हमने कंपैरिजन करेंगे तो श्री कृष्ण की कुंडली का कंपैरिजन जो है श्री राम की कुंडली से नीचे की कुंडली मेरे समझ में नहीं आई, हम कंपेयर करें तो देखिए, वैसे तो दृष्टता है, कोशिश करूंगा गलती ना हो, और 2-4 बातें जो है सब जानते ही हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को हम लोगों ने पूर्ण अवतार कहा है और श्री राम को अंश अवतार। इसमें जो इस कुंडली के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। इसमें अगर आप उच्च के ग्रहों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 ग्रह उच्च के आते हैं इस कुंडली के अंदर श्री कृष्ण की। जबकि राम जी की कुंडली अगर हम देखें 1 2 3 4 और 5 ग्रह उच्च के हैं। अपने घर की अगर ग्रहों की बात करें तो 1 2 3 ग्रह अपने घर के अंदर बैठे हैं। यहाँ पे जो है बात करें अगर राम जी की कुंडली में तो 1 ग्रह अपने घर का है, तो जो यहाँ 2 कम हुए, इधर कुछ फालतू था। और तीसरी बात, इस कुंडली के अंदर जो 2 ग्रह राहु केतु है वो नीच के भी हैं। इसके अंदर राहु केतु ऐसे 2 घरों में बैठे हैं। इन 2 राशि सिंह और कुंभ के अंदर कोई ग्रह ना उच्च का होता ना नीच का होता, तो न्यूट्रल तो है ही। तो यहाँ पे जबकि ग्रह जो है नीच के होकर के बैठे हैं, यहाँ पे ये मामला बिल्कुल क्लियर है। इन सब चीजों के बावजूद श्री कृष्ण को हम लोग पूर्ण अवतार कहते हैं और श्री राम को अंश अवतार कहते हैं। तो जहां तक, और दूसरी एक बात जो ध्यान रखिए कि यहाँ पे इतने सारे ग्रह उच्च के बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं। श्री राम का जन्म हुआ था एक राजा के यहाँ पे, तो उनके लिए जीवन में इस कुंडली को कार्यान्वित करने के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था कि बढ़िया घर था, राजमहल का जन्म, यहाँ पे कंपेयर कीजिए जेल का जन्म। दूसरा, हर किस्म की शिक्षा के लिए पूरा व्यवस्था, पूरा प्रबंध था। यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में तो कोई उनका कोई गुरु कभी मतलब मैंने सुना नहीं उन्होंने फॉर्मल कहीं से कोई शिक्षा दी हो, पर श्री राम को अपना काम करवाने के लिए इनके पास हमेशा एक टीम रही है जो भी इन्होंने काम किए। कुछ काम खुद भी किए, पर ज्यादा जिन चीजों के लिए वो मशहूर है, एक टीम की और एक सलाह की, टीम वर्क को लेकर के साथ चलते थे। श्री कृष्ण ने टीम मिली तो ठीक है, नहीं तो टीम बना ली, और टीम नहीं भी बनी तो अपना काम उन्होंने कर दिया। तो इसी कुछ कारणों की वजह से शायद इन्हें पूर्ण अवतार कहते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल, क्योंकि ज्योतिष पे ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूं, ये तो कंपैरिजन हुआ अवतारों का। अब इस कुंडली से हम आज के जीवन में किसी की क्या मदद कर सकते हैं, अगला भाग उसमें है। आइए, अब ये इस कुंडली का योग, श्री कृष्ण की कुंडली का योग वैसे कंपैरिजन कहीं से भी नहीं है, बट एक योग पे बात करूंगा मैं आज सिर्फ। वो जो मैंने आपको बताया था, ये चंद्र और केतु का इकट्ठे होना, चंद्र और केतु का इकट्ठे होना ही चंद्र ग्रहण का योग है। ये जातक की कुंडली में भी चंद्र और केतु इकट्ठे हैं, इधर लगन में इकट्ठे हैं तो इधर 5वें घर में, बहुत फर्क है। पर जिस बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं वो ये है कि ये इस जातक का भी जो जन्म हुआ था, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। जहां तक मुझे याद है, इनका जन्म जब हुआ था तो ये अपने घर में नहीं, इनके नाना के यहाँ पे हुआ था, नानके में हुआ था। और जो उस समय उठापटक इनके माता पिता की जिंदगी में बहुत चल रही थी, तो किसी भी किस्म से एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया नहीं था। दूसरी, इस हॉरोस्कोप में जो चीज देखने योग्य यह है कि इस हॉरोस्कोप के अंदर जो आपने अगर
मेरा पहला वीडियो इच्छा पूर्ति का योग अगर देखा हो, और जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने अगर वो जो वीडियो है वो नहीं देखा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उसमें मैंने सीधा सीधा बताया था कि अगर लगन का स्वामी इस घर में बैठ जाए जाकर के इच्छा पूर्ति का योग हो गया। वो सिर्फ एक पार्ट था। अब इस हॉरोस्कोप में आप देखिए, ये लगन का स्वामी सूर्य और ये 11वें का स्वामी बुध, ये दोनों इधर आकर के बैठ गए। अब इच्छा पूर्ति कर्म स्थान पे आकर बैठ गई, मतलब अपने दम पे ये जातक कुछ ना कुछ कमाल कर जाएगा। और इस जातक के बारे में बता दूं, ये मेरा भाई ही है, दूर के रिश्ते में, दूर नहीं नजदीक ही है, वैसे तो मैं सगा नहीं होकर के, फर्स्ट कजन है मेरा। इच्छा पूर्ति का योग, इसलिए बंदा पढ़ाई में एवरेज था स्कूल टाइम पे, पर किसी तरह से इंस्पायर होकर के इसने सोच लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। और आज की डेट में ये कुरुक्षेत्र में बहुत शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो इनसे मैं परमिशन लेकर के इतनी खुल के आपसे बात कर रहा हूँ। कोई और जातक होता तो शायद मैं इतनी खुल के अपना रिश्ता वगैरह इनसे ना बताता, पर जो इच्छा पूर्ति का योग इनके जो 10वें स्थान में है, तो ये अपने एफर्ट से इन्होंने वाकई अपना और अपने घर का जो है परिवर्तन कर दिया और बहुत ऊंचे ले गए हैं। और परमात्मा इन्हें स्वास्थ्य दे। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनको तो मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ। ये आने वाले समय में ये सेलिब्रिटी हैं मेरे हिसाब से। तो आगे आप लोग जुड़े रहेंगे तो पता चलेगा आगे क्या है। हम अपनी उदाहरण कुंडली 2 पे आते हैं। यहाँ पे वही एक योग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन। चंद्र केतु यहाँ पे इधर भी लगन में है, इधर भी लगन में है। इस जातक का जन्म जेल में नहीं हुआ, पहली बात। पर जिन हालात में इस बच्चे का जन्म हुआ था, वो हालात इनके मदर फादर के बीच में कुछ मामला बहुत खराब चल रहा था। तो ये जो है कुछ कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। तो ये इस कॉम्बिनेशन में बहुत दिक्कत से दी है। पर ये जहां तक मेरा अपना अनुभव है, इस चीज का इलाज हो सकता है। अगर ये जातक मुझे डायरेक्टली नहीं जानता है, पर यदि ये किसी तरीके से ये मैसेज इन तक पहुंच जाए और एक दफा मिल लें, तो कोई खास लंबे चौड़े उपाय की जरूरत नहीं है, पर एक दफा मिलना जरूरी है इनसे। जैसे जितना मेरी सीमित बुद्धि के अंदर मैं इसको सब्जेक्ट को डील कर सकता था, मैंने किया। आप लोग देखिए, आपको समझ में आया, आपको पसंद आया। तो ज्योतिषियों के लिए है कि चंद्र केतु का यदि आप कॉम्बिनेशन देखें, तो एक आप कम से कम अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्म के समय में कुछ ना कुछ परेशानी इस जातक के साथ है। कॉम्बिनेशन पसंद आ जाए, अपनाइए, बांटिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। ये विद्या खत्म वैसे तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जब आज तक चल रही है तो हमारे बगैर भी चलेगी। पर अगर आपने कुछ योगदान देना है तो इस योग को अपनाइए भी, टेस्ट भी कीजिए। पहले टेस्ट कीजिए, बाद में अपनाइए, शेयर कीजिए, इसे पॉपुलर कीजिए। बस इसी गुजारिश के साथ सब आप सबको फिर से श्री कृष्ण के जन्म की लाखों बधाई।